हेलो एवरीवन, आज हम लोग टैली में बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट सीखेंगे एंड उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। टैली ERP9 एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। नियर अबाउट 1.6 मिलियन कस्टमर टैली सॉल्यूशंस टैली सॉल्यूशंस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। उसे पेट्रॉनिक्स के नाम से जाना जाता था और उसका फाउंडेशन 1986 में श्याम सुंदर गोयनका एंड उनके सन भरत गोयनका ने किया था। टैली का जो फर्स्ट वर्जन है वो MS DOS एप्लीकेशन था और उसमें सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग का फंक्शन था जिसे पेट्रोनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट कहते थे। टैली का जो मेन प्रोडक्ट है वो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसे टैली ERP9 कहा जाता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में टैली सर्वर 9 का branches offer for large organizations with many branches, Tally Server 9 is offered. The software handles जो Tally Server 9 है वो क्या क्या हैंडल करता है, तो अकाउंटिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, टैक्स मैनेजमेंट, पेरोल है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स है जो टैली में यूज होते हैं। What is the full form of Tally ERP9? Total Accounting Leading List Year Enterprise Resource Planning and Version 9। एंटरप्राइज मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेस में फैक्टर्स जैसे मनी, मैन है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन 4.5 जो 94 में था। ये सारे डॉस वर्जन थे। टैली 5.4 जो 96 में था, जिसमें आपका ग्राफिक इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुआ है। 6.3 जो 2001 में था। 7.2 जो 2005 में था, इसमें वैट इंट्रोड्यूस हुआ था। टैली 8.1 जो 2000 में था, इसमें POS एंड पेरोल मतलब पॉइंट ऑफ सेल एंड पेरोल इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड टैली 9 जिसमें TDS इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड जो अभी हम लेटेस्ट देख रहे हैं वो है टैली ERP9 जिसमें हम लोग GST भी सीख रहे हैं। ओके, जब भी हम लोग टैली का सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लेंगे, आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी पासवर्ड मिलेगा, वो हम लोग यहाँ पे डाल के यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ पे 3 ब्रांचेस देखने हैं, फाइनेंशियल, कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मतलब जो आप पूरे साल की एंट्रीज करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो, उससे आपके कंपनी का पोजीशन पता चलता है कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, तो वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब जो हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए, हर एक जॉब के लिए कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है, ये ये निकालने का काम करेगा, उसे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग बोलेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो मैनेज करेगा कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल का रिपोर्ट कलेक्ट करके, ऑर्गेनाइज करके, उस पे ऑर्गेनाइज करके, एनालाइज करके जो भी उस पे डिसीजन लेना है उसे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहेंगे। एसेट्स मतलब क्या, कि जो भी प्रोपराइटर ने क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो भी प्रॉपर्टी है प्रोपराइटर की बिजनेस रिलेटेड, उसे हम लोग एसेट्स बोलेंगे, जिसमें करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स है। करंट एसेट्स में जो मतलब जो लेस देन 1 ईयर होगा, एंड फिक्स एसेट मतलब जो मोर देन 1 ईयर होगा। फॉर एग्जाम्पल कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस एंड डेटर्स। सो कैश का बैलेंस आपका डेली सेम रहेगा नहीं, कम ज्यादा होता रहता है, उसे हम लैंड बिल्डिंग आपका सालों साल वैसे ही रहेगा, तो उसे हम लोग फिक्स एसेट्स बोलेंगे। टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं वो टेंजिबल एसेट्स है। सो मशीनरी, कैश जिसे हम टच कर सकते हैं, ये मेरे टेंजिबल एसेट्स है। टेंजिबल मतलब जो जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते, तो ऐसे कौन से एसेट्स है, गुडविल, पैटर्न, ये
हमारे नॉन टेंजिबल एसेट्स है जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते। लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब कि जो भी मुझे पे करना है, चाहे वो क्रेडिटर हो या अमाउंट पेइंग हो, कैपिटल हो, ये सब में आएगा। व्हाट इज अ कैपिटल? कैपिटल मतलब जो भी अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है उसे हम कैपिटल कहेंगे। और एक in other sense, it is an amount invested by proprietor into the business to run business from his outside interest. For example, proprietor, shareholders, investor. It's liability for company because company has to return that amount to investors. उसे हम कैपिटल बोल सकते हैं। फिक्स एसेट्स क्या है? जो लॉन्ग पीरियड के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इसे हम लोग फिक्स एसेट्स बोल सकते हैं। करंट एसेट्स पीरियड के लिए यूज होते हैं, जैसे आपका कैश इन हैंड है, बैंक अकाउंट है। ओके, व्हाट इज बैंक अकाउंट? तो बैंक अकाउंट मतलब आपके बैंक में जो भी रिकरिंग है, या फिर करंट अकाउंट बोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट्स बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट बोल सकते हैं, ये सारे आपके बैंक अकाउंट है। व्हाट इज अ कैश इन हैंड? तो मेरे पास जितना कैश अवेलेबल है मैं उसे कैश इन हैंड में डालूंगी। डिपॉजिट एसेट्स, व्हाट इज अ डिपॉजिट एसेट्स? सो जो भी आपका फिक्स डिपॉजिट है, रेंटल डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, हम उसे डिपॉजिट एसेट्स कहेंगे। व्हाट इज अ लोन एडवांस एसेट्स? लोन एडवांस एसेट्स मतलब कि जो हम लोग सैलरी एडवांस देते हैं या फिर फिक्स एसेट्स परचेस करें उसके लिए एडवांस देंगे, तो ये सारी चीजें मैं लोन एडवांस एसेट्स में शो करूंगी। स्टॉक इन हैंड, जो भी मेरा स्टॉक होगा इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स, इतना अवेलेबल है ये मुझे स्टॉक इन हैंड में शो करना है। व्हाट इज अ डेटर? डेटर मतलब जिससे हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं उनसे हमें पैसे लेने हैं, वो मेरा कस्टमर या डेटर है। करंट लायबिलिटी, जो भी मुझे पे करना है वो मेरे लिए लायबिलिटी है, फिर चाहे वो मेरा पीएफ हो, टीडीएस हो, ईएसआई हो या मेरा क्रेडिटर का अमाउंट हो। ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी हमारा करंट लायबिलिटी हुआ, क्योंकि मुझे टैक्सेशन पे करने होते हैं, जो वैट है या कुछ भी, जैसे अभी हम लोग जीएसटी ले सकते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या है कि जो जिनसे आप परचेस कर रहे हो, मतलब हम उन्हें वेंडर बोल सकते हैं, कि जिनसे हम लोग गुड्स परचेस करते हैं और हमें उन्हें पे करना होता है। व्हाट इज अ लोन लायबिलिटी? तो कंपनी ने अगर कोई लोन लिया है तो वो मैं अंडर लोन लायबिलिटी शो करूंगी। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लॉन्ग टर्म बैंक डिपॉजिट्स, ये सारी चीजें हम लोग इन्वेस्टमेंट में शो करेंगे। व्हाट इज अ सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन? तो जो बैंक में हम कुछ गिरवी रख के लोन लेते हैं हम लोग उसे सिक्योर्ड लोन बोल सकते हैं। एंड व्हाट इज अ अनसिक्योर्ड लोन? तो हम लोग पार्टनर से या डायरेक्टर्स से जो लोन लेते हैं हम लोग उसे अनसिक्योर्ड लोन बोलेंगे, जहाँ पे हम कुछ भी गिरवी नहीं रखते। व्हाट इज अ सेल्स अकाउंट? तो जो भी मेरा गुड्स है वो मैं अगर सेल कर रही हूँ तो वो मेरे लिए सेल होगा। गुडविल, गुडविल मतलब जो भी मेरा कंपनी का रेपुटेशन है उसे मैं गुडविल कहूंगी। परचेस अकाउंट, व्हाट इज अ परचेस अकाउंट?
सो अगर मैं गुड्स परचेस कर रही हूँ तो मैं परचेस में शो करूंगी। डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। व्हाट इज अ डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम? तो डायरेक्ट इनकम मतलब हम लोग अगर गुड्स सोल्ड करके इनकम कर रहे हैं या फिर गुड्स सोल्ड होने की वजह से मेरा इनकम हो रहा है, उसे मैं डायरेक्ट इनकम बोलूंगी। और इनडायरेक्ट इनकम मतलब जो जैसे रेंट रिसीव्ड हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट इनकम बोलेंगे। देन है डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। व्हाट इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस? सो आपके वेजेस है लेबर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो सैलरी पे करते हैं हम लोग या व्हीकल के लिए मेंटेनेंस चार्ज आता है, ये सारा मेरा इनडायरेक्ट है। ये मुझे अंडर प्रोविजन दिखाना है, या फिर नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, पर्टिकुलर मंथ के एक्सपेंसेस हम लोग नेक्स्ट मंथ में शो करते हैं, उससे हम लोग लिक्विड एसेट्स मतलब कि जैसे मैं इजी कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ। डेट्स, जो डेटर से आने वाला अमाउंट होगा, जैसे हमने गुड्स अमाउंट रिसीव होने वाला है, एंड बैड डेट्स मतलब कि जो आने वाला अमाउंट है वो हमें डेटर पे नहीं करता है, या फिर वो उसका दिवाला निकला हुआ है, वो पे नहीं कर सकता है, तो वो मेरे लिए बैड डेब्ट्स हो गया। व्हाट इज वेजेस? जो भी हम लोग फैक्ट्री में वर्कर्स को देते हैं या लेबर्स को देते हैं, उसे हम लोग वेजेस कहेंगे। और ऑफिस में जो हम लोग स्टाफ को प्रोवाइड करते हैं, हम लोग उसे सैलरी कहेंगे। व्हाट इज अ प्रॉफिट? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस होने के बाद जो बचेगा, हम लोग उसे प्रॉफिट कहेंगे। टैली में हमें 3 फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना है। ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस मतलब आपके जितने भी लेजर्स होंगे उनके ओपनिंग बैलेंस मुझे ट्रायल बैलेंस में दिखाने हैं और उन्हें करना है। मेरा डेबिट एंड क्रेडिट दोनों टैली होना चाहिए। व्हाट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको जितने भी परचेज, सेल्स, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस शो करके जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस या नेट लॉस आएगा, उसे हमें बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। व्हाट इज अ बैलेंस शीट? तो जितने भी मैंने एसेट्स और लाइबिलिटीज है वो मुझे बैलेंस शीट में शो करने विथ नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, और उसे हमें टैली करना है। कौन से हेड्स अकाउंट के अंडर आएंगे? तो आपका पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में आपका रियल एंड नॉमिनल, तो हम लोग कह सकते हैं कि पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल मेरे डिफरेंस हेड ऑफ अकाउंट है। रियल अकाउंट क्योंकि एसेट्स के लिए जाना जाता है, तो उसमें आपका टेंजिबल एंड इंटेंजिबल अलग से शो होगा। व्हाट इज अ पर्सनल अकाउंट? अगर पर्सन, व्हाट इज पर्सनल अकाउंट मीन्स हम बोल सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट पर्सन रिसीव्स द बेनिफिट्स फ्रॉम द बिजनेस। अगर वो पर्सन को बिजनेस से बेनिफिट रिसीव हो रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे, एंड अगर वो पर्सन की वजह से बिजनेस में बेनिफिट हो रहा है तो हम लोग उसे क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। कौन सा? इंडिविजुअल और नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। सो इंडिविजुअल मतलब किसी का नाम हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल राम, लक्ष्मण, तो ये इंडिविजुअल में काउंट होगा। एंड व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन? जैसे कॉलेज बोल सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म बोल सकते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी बोल सकते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव हो रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। सोल्ड गुड्स टू राजन फॉर ₹1000, मतलब गुड्स किसे रिसीव हो रहा है? राजन को, तो राजन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। क्रेडिट द गिवर, क्या जा रहा है? सेल हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट रूल है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब जितने भी आपके एसेट्स हैं वो रियल अकाउंट में आएंगे, जिसमें जिसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट।
जो भी आ रहा है उसे डेबिट करो, जो भी जा रहा है उसे क्रेडिट करो। फॉर एग्जाम्पल प्रशांत हैज परचेस मशीनरी वर्थ ₹1 लाख। मतलब यहाँ पे मशीनरी रिसीव्ड हो रही है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा और कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। व्हाट इज द नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट मतलब जितने भी इनकम एंड एक्सपेंसेस है वो अंडर नॉमिनल अकाउंट होंगे। इसका रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस रेंट पेड ₹5,000, तो ऑफिस रेंट इज एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। रिसीव्ड ₹500 एज डिविडेंड, मतलब इनकम हो रहा है, सो इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, सो कैश अकाउंट डेबिट एंड डिविडेंड क्रेडिट। अब हमने जो रूल देखे उससे हमें ये पता चला कि हम लोग एंट्री में डेबिट या क्रेडिट किसे करेंगे, पर एंट्री कौन से वाउचर में करना है ये मुझे टाइप्स ऑफ वाउचर्स में सीखने मिलेगा। जैसे कि परचेस वाउचर, सेल्स वाउचर। अगर मैं गुड्स परचेस कर रही हूँ तो मुझे परचेस वाउचर में शो करना है, और अगर मैं गुड्स सेल्स कर रही हूँ तो मुझे वो सेल्स वाउचर में शो करना है। नेक्स्ट है पेमेंट वाउचर एंड रिसीट वाउचर। पेमेंट वाउचर मतलब जो भी हम एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं वो हम पेमेंट वाउचर में शो करेंगे इन फॉर्म ऑफ कैश या इन फॉर्म ऑफ चेक। और रिसीट वाउचर मतलब जिसमें हम कुछ रिसीव्ड कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ कैश या इन फॉर्म ऑफ चेक। फॉर एग्जाम्पल दिए देखो, पेड ऑफिस रेंट, तो यहाँ पे हम लोग ऑफिस रेंट पेड कर रहे हैं तो ऑफिस रेंट एक्सपेंस है तो वो डेबिट होगा एंड कैश क्रेडिट होगा और ये पेमेंट वाउचर में आएगा। एंड कमीशन रिसीव्ड, हम कुछ रिसीव कर रहे हैं तो कमीशन रिसीव्ड इनकम है तो वो क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट डेबिट होगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा मतलब कि जिस एंट्री के डेबिट या क्रेडिट में बैंक या कैश है। फॉर एग्जाम्पल कैश बैंक में जमा किया या बैंक से कैश निकाला, या फिर बैंक टू बैंक भी हो सकता है, जैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया। तो जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में बैंक या कैश का ही लेजर शो होगा वो मेरा कॉन्ट्रा वाउचर होगा। नेक्स्ट है जर्नल वाउचर। जर्नल, तो यहाँ पे आप प्रोविजंस दिखा सकते हो या फिर आपका एडजस्टमेंट एंट्रीज, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड। अब यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है लेकिन डिस्काउंट ना तो कैश फॉर्म में रिसीव्ड हो रहा है ना ही चेक फॉर्म में, तो मुझे उसको एडजस्टमेंट दिखाना होगा तो वो मैं जनरल वाउचर में दिखाऊंगी। सन्ड्री डेटर्स एंड पार्ट पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, पर एक को रिसीवर का रूल लग रहा है और एक को गिवर का। क्यों? तो जैसे हमें पता चलेगा कि इसे रूल कैसे, डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो रेंट का लेजर बनेगा और कैश का लेजर बनेगा। तो रेंट रिसीव्ड हो रहा है मतलब इनकम है, इनकम है मतलब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल का रूल लगेगा। तो नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इनकम है तो रेंट को क्रेडिट जाएगा। सैलरी पेड ऑफ ₹1,000, सैलरी पेड किया तो सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल रूल लगेगा। अगेन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे हम लोग सैलरी को डेबिट करेंगे और कैश एसेट्स है तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है तो हम लोग उसे क्रेडिट करेंगे। परचेस माउस ऑफ ₹5,000, माउस परचेस कर रहे हैं पर माउस एसेट्स है तो उसे रियल अकाउंट का रूल लगेगा। कैश भी एसेट्स है उसे भी रियल का रूल लगेगा, लेकिन माउस परचेस कर रहे हैं तो माउस कम्स इन एंड कैश गोज आउट। तो माउस डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। मॉनिटर सेल किया है तो मॉनिटर भी एसेट होगा, तो मॉनिटर सेल हो रहा है तो गोज आउट है, कैश कम्स इन आ रहा है तो उसे डेबिट करेंगे। सेल ऑफ पेन ड्राइव टू मिस्टर ए ऑफ ₹1,000, पेन ड्राइव का लेजर बनेगा। पेन ड्राइव क्या है? तो वो सेल कर रहे हैं तो वो गोज आउट है तो उसे क्रेडिट कहेंगे। एंड मिस्टर ए, उन्हें हम लोग डेटर्स के ग्रुप में डालेंगे और वो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो
रिसीवर कौन है? मिस्टर ए, तो उन्हें डेबिट दिया जाएगा। परचेस डीवीडीज फ्रॉम मिस्टर बी ऑफ ₹2500। तो हम लोग यहाँ पे बी से परचेस कर रहे हैं डीवीडी। तो डीवीडी क्या है? रियल एसेट्स, वो कम सिन है तो डेबिट होगा। एंड मिस्टर बी जिनसे हम परचेस कर रहे हैं तो वो मेरे क्रेडिटर है, उन्हें पर्सनल का रूल लगेगा और उन्हें क्रेडिट जाएगा। कमीशन रिसीव्ड इनकम है, नॉमिनल है तो डेबिट, एंड कैश एसेट्स है, रियल, गोज आउट क्रेडिट। कैश डिपॉजिटेड इन आईसीआईसीआई बैंक, बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया, तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल का रूल के हिसाब से रिसीव हो रहा है तो डेबिट जाएगा और कैश को क्रेडिट जाएगा। तो ये था हमारा आज का बेसिक अकाउंटिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैनुअल अकाउंटिंग कैसे करते हैं। थैंक यू एवरीवन।